हेलो, नमस्ते आप सभी का। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के क्रम में हम लोग संक्रांति प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। मैं आनंद रिग्मी आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग बाजार में बोलते हैं कि भाव बढ़ेगा किसी सामान का या घटेगा या उस वो सामान बाजार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीजें आप लोग पंचांग में देखे भी होंगे। वहां पर लिखा हुआ होता है। तो उसी चीज को देखेंगे कि वो चीज कैसे लिखा हुआ होता है, मतलब उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। हर संक्रांति के हिसाब से वो अलग अलग होता है, तो उसको आप घर बैठे खुद भी निकाल सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। समं मृदुक्षिप्र वसुस्रवोग्नि मघात्रिपूर्वाश्रपवं बृहत् स्यात् ध्रुवद्विदेवादितिभं जगन्यं सार्पाम्बुपाद्रा नीलशाक्रियाम्यं जगन्यभे संक्रमणे मुहूर्ताः शरेन्दवो बाणकृता बृहत्सु खराम संख्याः समवे महर्घ समर्घ साम्यं विदुदर्शनेपि। अब यहाँ पर पहले वाले जो श्लोक है उसमें तीन संज्ञाएं बता दी गई और दूसरे वाले श्लोक में उनका बता दिया गया कि उनको कितने कितने मुहूर्तों की जो है वह संज्ञा दी गई है। अब कहा कि समम मृदु क्षिप्र वगसुस्रवोग्नि मगात्रिपूर्वा स्रपवम बृहत्स्यात्। समम, सम जो सम संज्ञक नक्षत्र होते हैं वह कौन से होते हैं? मृदु अर्थात मृगांत चित्रा मित्ररक्षम, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, ये क्या हो जाएंगे? मृदु संज्ञक नक्षत्र हो जाएंगे। उसके बाद क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्त अश्विनी पुष्य अभिजीत, ये चार क्या हो जाएंगे? क्षिप्र संज्ञक हो जाएंगे। उसके बाद वसु धनिष्ठा नक्षत्र, श्रव श्रवण नक्षत्र, अग्नि कृत्तिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र, त्रिपूर्वा तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों लिए जाएंगे। और अश्रपम, अश्रपभम अर्थात जो अश्रप यानी कि जो मूल नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र हैं ये क्या हो जाएंगे? अश्रफ जो होता है, अश्रफ मतलब राक्षस होता है और राक्षस जो है वो मूल नक्षत्र के स्वामी है। तो अश्रफ मतलब मूल नक्षत्र। इन इन नक्षत्रों की जो संज्ञा होती है वो क्या संज्ञा होती है? समम, सम संज्ञा होती है। मृदु संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, वसु धनिष्ठा नक्षत्र, श्रव श्रवण, अग्नि कृत्तिका, मघा, त्रिपूर्वा तीनों पूर्वा और अश्रफ मूल नक्षत्र, इनकी समम सम संज्ञा कही जाती है। उसके बाद बृहत स्यात्, बृहत संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं वह कौन से होते हैं, मतलब किन नक्षत्रों को बृहत की संज्ञा दी जाती है? तो ध्रुव, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन से है? उत्तरात्रय रोहिण्य, तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र जो है वह ध्रुव संज्ञक है। द्विदेव, द्विदेव दो देव वाला, दो स्वामी वाला, तो दो स्वामी जो नक्षत्र जिसके हैं वो है विशाखा नक्षत्र। उसके बाद अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र, भम अर्थात नक्षत्रम, इन नक्षत्रों की क्या संज्ञा है? बृहद, बृहद संज्ञा होती है। ध्रुव, उत्तरात्रय रोहिणी, द्विदेव, विशाखा, अदिति, पुनर्वसु, इनकी बृहत स्याद बृहत संज्ञा होती है। उसके बाद जगन्यम, जगन्य संज्ञा किसकी होती है? तो सार्प अर्थात आश्लेषा, अंबुप सतविषा अंबुपति और आर्द्रा, अनिल, अनिल मतलब होता है वायु, तो वायु किसके स्वामी है? स्वाति नक्षत्र के स्वामी है। साक्र ज्येष्ठा नक्षत्र और याम्य, याम्य अर्थात भरणी नक्षत्र, यमराज जिसके स्वामी है वो है कौन? भरणी नक्षत्र। तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है? जगन्यम, जगन्य संज्ञा होती है। सार्प आश्लेषा, अंबुप सतविषा, आर्द्रा अनिल स्वाति, साक्र ज्येष्ठा और याम्य भरणी नक्षत्र की जगन्य संज्ञा होती है। अब कहा कि जगन्यभे संक्रमणे मुहूर्ताः शरेन्दवः, जगन्यभे अर्थात जगन्य संज्ञक नक्षत्रे संक्रमणे, अगर जगन्य संज्ञक जो नक्षत्र है उनमें अगर क्या हो तो सूर्य की संक्रांति पड़ जाए, जो जगन्य संज्ञक, अब जगन्य संज्ञक क्या है? तो यहाँ पर कहा गया था जगन्यम सारपाम्बुपाद्रा नीलसाक्रयाम्यम, अर्थात इतने जो नक्षत्र है इन नक्षत्रों में, आश्लेषा नक्षत्र में, अम्बुप सतविषा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, अनिल स्वाति नक्षत्र में, साक्र ज्येष्ठा नक्षत्र, याम्य भरणी,
इन नक्षत्रों में अगर संक्रमणे सूर्य की संक्रांति लगती है तो शर इंदु मुहूर्ताः। शर मतलब 5, इंदु मतलब 1। ठीक है, शर मतलब 5, इंदु मतलब 1, अंकानाम वामतो गति कितना हो गया? 15 हो गया, उल्टा हो जाएगा इसका, 15 हो गया। तो अगर जगन्य संज्ञक नक्षत्रों में सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो वहां पर कितने मुहूर्त होंगे? 15 मुहूर्त होंगे। अब इसका प्रयोजन क्या है वो आगे बताया गया है। उसके बाद बाणकृता बृहत्सु, बृहत संज्ञक नक्षत्रों में, बृहत संज्ञक नक्षत्र कौन से? ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, द्विदेव, विशाखा नक्षत्र, अदिति, पुनर्वसु नक्षत्र, ये आते हैं बृहत संज्ञक में। तो अगर इन नक्षत्रों में क्या लग जाए? सूर्य की संक्रांति लग जाए तो मुहूर्त कितने होंगे? बाण मतलब होता है 5, पंचबाण होते हैं 5, और कृत मतलब 4। ठीक है, कृत मतलब 4। यहाँ पे भी अंकों की अंकानम वामतो गति ये वाला चलेगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिर कहा कि खराम संख्या समवे, समवे समसंज्ञक नक्षत्रे, समसंज्ञक नक्षत्र कौन से थे? मृदु, क्षिप्र, वसु, श्रव, अग्नि, मघा, त्रिपूर्वा और अश्रव, ये जो है वह समसंज्ञक नक्षत्र है। तो इनमें अगर क्या लग जाए? सूर्य की संक्रांति लग जाए तो ख अर्थात होता है शून्य, राम मतलब 3। ठीक है, राम मतलब 3, 3 राम थे, 3 राम थे, परशुराम, राम, बलराम। तो यहाँ पर 3 से कितना हो गया? यहाँ पर 3 जीरो हो गया तो अंकानम वामतो गति 30 हो गया। अगर समसंज्ञक नक्षत्रों में सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब कहा कि महर्घ समर्घ साम्यम, यहाँ पर भी क्रमशः हम लोगों को ले जाना है। तो अगर जगन्य संज्ञक नक्षत्रों में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ती है तो जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जो बाजार में जो सामान इत्यादि होगा, जो भी हम लोगों को बाजार में जो सामान मिलता है जिसका हम लोग डेली जीवन में यूज करते हैं, वो सब चीजें क्या हो जाएगा? महंगा, यानी कि उनका जो मूल्य हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा। वो या वो चीजें जल्दी बाजार में मिलेंगी नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? महर्ग हो जाएगा। और वहीं अगर बृहत संज्ञक नक्षत्रों में, यानी कि जो ये 45 जो मुहूर्त है उनमें अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? समर्घ। समर्घ मतलब कि सस्ता हो जाएगा, यानी कि आराम से आपको मार्केट में वो चीजें मिल जाएंगी। और समभि समसंज्ञक नक्षत्रों में अगर सूर्य की संक्रांति लगती है तो साम्यम मतलब समता आ जाएगी, ना वो चीज बहुत महंगा जाएगा ना वो चीज बहुत सस्ता जाएगा, यानी मीडियम लेवल पे वो चीज चलता रहेगा। इसके बाद कहा कि विदु दर्शने भी, इसी प्रकार से विदु दर्शने भी चंद्रमा के दर्शन को भी जानना चाहिए, यानी कि जो चंद्रोदय होता है, अगर चंद्रोदय कब हो? जगन्य संज्ञक नक्षत्रों में हो तो क्या हो जाएगा? सामान वगैरह का भाव बढ़ जाएगा। और उसी प्रकार से चंद्रोदय अगर बृहत संज्ञक नक्षत्रों में हो तो समर्घ, यानी कि सामान वगैरह का मूल्य घट जाएगा। और चंद्रोदय जो समसंज्ञक नक्षत्र है उनमें हो जाएगा तो साम्यता आ जाएगी, समता आ जाएगी, ना बहुत महंगा होगा ना बहुत सस्ता होगा। इस प्रकार से इस चीज को जानना चाहिए। अब इसके बाद आता है कर्कस्य अब्द विंशोपकाः। ठीक है, कर्कस्य अब्द विंशोपकाः, जब सूर्य की संक्रांति होती है, और कौन सी संक्रांति होती है? कर्क संक्रांति। ठीक है, सूर्य की कौन सी संक्रांति होती है? कर्क संक्रांति होती है। तो वहां पर अब्द विंशोपक, जो विंशोपक बल है उस वर्ष में जो विंशोपक बल है वो बताए गए हैं। अब वो कैसे देखेंगे? तो कहा कि अर्कादिवारे शक्रांतौ कर्कस्याब्द विंशोपकाः दिशो नखा गजः सूर्या धृत्योष्टादश सायकाः। अर्कादिवारे अर्थात सूर्यादिवारे, सूर्यादि वारे, सूर्यादिवारों में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इनमें अगर क्रमशः कर्क संक्रांत, कर्कस्य संक्रांत, अगर कर्क संक्रांति होती है तो क्या हो जाएगा? अब्द विंशोपकाः, जो विंशोपक बल उस वर्ष में कितने कितने होंगे तो यहाँ से हम लोग क्रमशः ले जाएंगे। अगर रविवार को सूर्य की संक्रांति पड़ी, और कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति, यानी कि जब दक्षिणायन का प्रारंभ होगा तो वो अगर रविवार के दिन में लग जाए तो कितना हो जाएगा? दिशा, दिशा मतलब
10। कितनी दिशाएं होती है? 10 दिशाएं होती है। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक ऊर्ध्वाधर, एक अधः, तो ऐसे करके 10 दिशाएं मानी जाती है। तो रविवार को कितना हो गया? 10 बल मिला। उसके बाद सोमवार को नख, नाखून कितने होते हैं? हाथ में 10, पैर में 10, तो कितना हो गया नख? 20। ठीक है, नख मतलब कितना हो गया? 20 हो गया। सोमवार को कितना बल हो जाएगा? 20 विंशोपक हो जाएगा। अब चलते हैं मंगलवार में। मंगलवार में अगर सूर्य की कर्क संक्रांति होगी तो गज, गज अर्थात 8, कितना बल हो जाएगा? 8 बल हो जाएगा, 8 विंशोपक बल होगा। उसके बाद कहा कि सूर्य, सूर्य मतलब 12। ठीक है, सूर्य मतलब 12, सूर्य मतलब हो जाएगा 12। यहाँ पर आया बुधवार, अगर बुधवार को संक्रांति होती है तो कितना हो जाएगा? 12 उसका बल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं धृति। धृति मतलब 18। ठीक है, धृति मतलब 18, धृति मतलब 18। 18 कब होगा? तो 18 होगा बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को कितना हो जाएगा? 18 विंशोपक हो जाएगा। उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार को भी अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, शुक्रवार को भी विंशोपक बल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और शनिवार को, शनिवार को कितना होगा? सायक, सायक मतलब बाण, बाण कितने होते हैं? 5, सायक मतलब बाण, और बाण होते हैं 5। ठीक है, तो ये सूर्यादि वारों में जब क्या होगा? कर्क संक्रांति होगी तो इतना इतना विंशोपक। रविवार को होगा 10, सोमवार को होगा 20, मंगलवार को होगा 8, बुधवार को होगा 12, बृहस्पतिवार को होगा 18, शुक्रवार को 18 और शनिवार को 5। और नॉर्मली जो है इसका जो टोटल है वो 20 है, और 10 से जब ऊपर रहेगा तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर जो यहाँ पर जैसे किस किस में 10 से ऊपर है, एक इसमें 10 से ऊपर है, एक इसमें 10 से ऊपर है, एक इसमें 10 से ऊपर है, और एक इसमें 10 से ऊपर है। ये कौन सा वार हो गया? सोमवार हो गया, ये हो गया बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन वारों में अगर कर्क संक्रांति लगती है, ठीक है, इन वारों में अगर कर्क संक्रांति लगती है तो उस साल जो है, जो अन्न हो गया या जो अन्य चीजें हो गई, वर्षा इत्यादि जो चीजें हो गई, ये सब क्या होगी? अच्छी अच्छी होगी, और जनता वगैरह भी क्या रहेगी? सुखी रहेगी। और जो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समान है, न ज्यादा है न कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मीडियम होगी सब चीजें। उसके बाद बचा कौन? मंगलवार बचा और शनिवार बचा। इन दोनों में क्या होगा? अशुभ होगा, यानी कि उस समय में मतलब वो चीजें सही नहीं मिल पाएगी, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर मैंने बार के हिसाब से भी बताया गया है, बताया हुआ है कि सोमवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, यहाँ पर शुक्र छूट गया है, यहाँ पर शुक्र छूट गया है। ठीक है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अगर संक्रांति होती है, कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति, तो क्या होगा? शुभ होगा। शनिवार और मंगलवार को अगर कर्क संक्रांति होगी तो उस वर्ष क्या होगा? अशुभ होगा, मतलब चीजें सही दाम पे नहीं मिल पाएंगी, है ना। और रविवार को होगा तो सम होगा, यानी कि ना बहुत महंगाई बढ़ेगी, ना बहुत जनता दुखी रहेगी, ना बहुत बारिश होगी, मीडियम मीडियम होगी, इस तरीके से जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं, करण के वश संक्रांति, मतलब कौन से करण में अगर संक्रांति होती है तो क्या क्या होगा। ठीक है, कहा कि स्यात्तैतिले नाग चतुष्पदे रवि सुप्तो निविष्टस्तु गरादि पंचके किम स्तुग्न ऊर्ध्वः शकुनौ सकौलवे नेष्टः समः श्रेष्ठ इहार्ग वर्षणे तैतिले स्यात्। तैतिल, अब यहाँ पर क्या होता है? हम लोगों का 11 करण होते हैं, 7 चर करण होते हैं, 4 स्थिर करण होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं करणों के नाम के अनुसार यहाँ पर संक्रांति बताई गई है। अब कहा कि तैतिल, नाग, चतुष्पद, इनमें अगर क्या हो, इन करणों में अगर सूर्य की संक्रांति पड़ रही हो तो रवि ही सुप्तः, तो क्या हो जाएगा?
रवि जो सूर्य है वह सुप्तः सोते हुए जो है संक्रांति करेगा। ठीक है, एक इसको संज्ञा दिया गया कि जब तैतिल करण में, नागकरण में और चतुष्पद करण में सूर्य की संक्रांति होगी तो उस समय रवि ही सुप्तः, रवि क्या होगा, सोते हुए संक्रमण करेगा। उसके बाद गरादि पंचके निविष्टस्तु, गरादि पंचके, गरादि जो 5 करण है, ठीक है, गर वणिज बिष्टि बब बालव, ठीक है, गर वणिज बिष्टि बब बालव, इनमें क्या होगा, निविष्ट, निविष्ट अर्थात बैठे हुए ही संक्रांति होगी, मतलब सूर्य को उस समय बैठा हुआ माना जाएगा। और फिर कहा किम सुग्न ऊर्ध्व शकुनौ सकौलवे, किम सुग्न करण में, शकुनी करण में और सकौलवे कौलव के सहित, मतलब किम सुग्न करण, शकुनी करण और कौलव करण में अगर सूर्य की संक्रांति होती है तो उसको क्या माना जाएगा, ऊर्ध्व, मतलब खड़े होकर के सूर्य की संक्रांति होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब इनका जो फल है वह क्रमशः यहाँ पर बताया गया है। इह अस्मिन स्थाने, यहाँ इस स्थान में, ये क्यों दिया गया है उसके लिए बता रहा है कि अर्घ वर्षणे, ये जो है वो चीजों का जो भाव इत्यादि है उसके लिए, और वर्षणे वर्षा के लिए इस चीज को बताया गया है। और इसमें तीनों का क्रमशः फल है। अगर सूर्य सोते हुए संक्रांति करे तो क्या होगा, न इष्ट न शुभ, शुभ नहीं होता है। अगर सूर्य संक्रांति जो है वह सोते हुए हो जाए तो न इष्ट शुभ नहीं होता है। उसी प्रकार से निविष्टस्तु समः, अगर बैठे हुए संक्रांति हो तो क्या हो जाएगा, सम, यानी कि उस साल में वर्षा भी वर्षा भी समान रूप से होगी, और जो भाव चढ़ने बढ़ने का क्रम भी क्या रहेगा, समान ही रहेगा, ना बहुत ज्यादा जाएगा ना बहुत कम जाएगा। और यहाँ पर ऊर्ध्व, अगर उठे हुए, उठते हुए ही, जिन जिन में उठने का कहा गया है, उठते हुए संक्रांति योगी कहा गया है, उसमें अगर होगा तो क्या होगा, श्रेष्ठ, मतलब उस समय बारिश इत्यादि भी अच्छी होगी, और जो बाजार में जो सामान इत्यादि मिलता है उसका जो मूल्य है वह भी नॉर्मली सही रहेगा, ऐसा इसको जानना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब सूर्य करण में संक्रांति करते हैं तो वो जो कर्ण की जो संक्रांति होती है उसमें कौन कौन से कर्ण में सूर्य किस किस वाहन में सवारी करके उसको पार करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सिंह व्याघ्र वराह रासव गजा वाह द्विषद घोटकाः स्वाजो गौशरणायुधश्च बबतो वाहा रवेः संक्रमे, रवेः संक्रमे बवतः वाहाः, रवेः संक्रमे अर्थात सूर्य की संक्रांति में, बवतो वाहाः, बव से क्या होते हैं, वाहन होते हैं। अब पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि करण जो होते हैं वो 11 करण होते हैं, जिसमें हमारे 7 जो करण होते हैं वो चर करण में गिने जाते हैं, और 4 जो करण होते हैं वो स्थिर करण में गिने जाते हैं। जो हमारे 7 जो चरकरण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और बिष्टि, ये जो होते हैं वो 7 चरकरण होते हैं। और 4 जो स्थिर करण होते हैं वो शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंवस्तुग्न ये होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं क्रम से यहाँ पर बताया गया है। अगर जो सूर्य की संक्रांति किस में लगे, बब करण में लगे, तो सूर्य का वाहन क्या होगा, सिंह होगा। उसके बाद अगर बालव करण में सूर्य की संक्रांति लगती है तो सूर्य का वाहन क्या हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा, व्याघ्र मतलब बाघ। उसके बाद कौलव में जब सूर्य की संक्रांति लगेगी तो वराह, वराह मतलब सूकर, सुअर जो होता है वो सूर्य का वाहन माना जाता है कौलव करण में। उसके बाद तैतिल करण, तैतिल करण में अगर संक्रांति होगी तो रासव, रासव मतलब गदा, गदा जो है वह सूर्य का वाहन माना जाता है। उसके बाद आता है गज, गज अगर गर करण में सूर्य की संक्रांति होती है तो सूर्य का वाहन गज माना जाता है, हाथी माना जाता है। अगर वणिज करण में सूर्य की संक्रांति लगती है तो वहां पर वाह द्विषद, वाह द्विषद मतलब भैंस, भैंस जो है वो सूर्य का वाहन माना जाता है। फिर विष्टि, विष्टि अर्थात भद्रा, भद्रा में अगर सूर्य की संक्रांति लगती है तो घोटक मतलब घोड़ा, जो घोड़ा होता है, अश्व होता है, वह सूर्य का वाहन माना जाता है। उसके बाद स्वा, स्व मतलब कुत्ता, कुत्ता जो है वह
शकुनी शकुनी करण में जब सूर्य की संक्रांति लगेगी तो कुत्ते को वाहन माना जाएगा। शकुनी के बाद चतुष्पद। चतुष्पद करण में अगर सूर्य की संक्रांति लगती है तो उसमें अज अज मतलब मेष भेड़ भेड़ जो है वह सूर्य का वाहन माना जाएगा। नागकरण में अगर सूर्य की संक्रांति लगती है तो गौ गाय को सूर्य का वाहन माना जाएगा। और उसी प्रकार से जब किंसुक करण में सूर्य की संक्रांति लगती है तो चरणायुध अर्थात मुर्गा मुर्गे को जो है वो वाहन माना जाता है। इस प्रकार से रवेः संक्रमे भवतो वाहाः रवेः संक्रमे सूर्य की संक्रांति में भवतो वाहाः बव करण से वाहन होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले कक्षा में पुनः मिलेंगे। जय श्री राम।